हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज हम अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य का हम वर्णन करेंगे और आप लोगों से ध्यान से सुने और आध्यात्म बंधन चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवत भक्ति से जुड़े। हरे कृष्णा। तो श्री भगवानोवाच, भगवान ने कहा, भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वच, यते अहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। शब्दशः अर्थ है, श्री भगवानोवाच, भगवान ने कहा, भूयः फिर एव निश्चय ही महाबाहो, हे बलिष्ठ भुजाओं वाले, सुनो सुनो मेरा परम बचा उपदेश, यत जो ते तुमको अहम मैं प्रियमाणाम अपने प्रिय मान कर, बख्शीय कहता हूँ हित काम्याम तुम्हारे हित और लाभ के लिए। भगवान ने कहा, हे महाबाहो अर्जुन, और आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूँगा जो कभी मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। भगवान ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे प्रिय सखा हो, इसलिए मैं आज तुम्हें ऐसा उपदेश दूंगा, ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो आज तक जो भी मैंने कहा है उसमें सबसे उत्तम और सर्वश्रेष्ठ होगा। तात्पर्य है कि पराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, जो पूर्ण रूप से खट ऐश्वर्यों, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण सौंदर्य तथा संपूर्ण त्याग से युक्त है। भगवान जब कृष्ण इस धराधाम में थे तब तथा संपूर्ण उन्होंने छहों ऐश्वर्यों को प्रदर्शन किया था। फलतः पराशर जैसे ऋषियों ने कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार किया। जब अर्जुन को कृष्ण अपने ऐश्वर्य तथा कार्य का और भी गूढ़ ज्ञान प्रदान करते हैं, इसके लिए 7वें अध्याय से प्रारंभ करके वे अपनी शक्तियों तथा उनके कार्य करने के विषय में बता चुके हैं। अब इस अध्याय में वे उनके ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं। पिछले अध्याय में उन्होंने दृढ़ विश्वास तथा भक्ति स्थापित करने में अपनी शक्तियों तथा योगदान की चर्चा की थी। इस अध्याय में पुनः वे अर्जुन को अपनी सृष्टियों तथा विभिन्न ऐश्वर्यों के विषय में बता रहे हैं। ज्यों ज्यों भगवान के विषय में कोई सुनता है, त्यों त्यों वह भक्ति में रम जाता है। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति की संतति में भगवान के विषय में सदा श्रवण करे, इससे उनकी भक्ति बढ़ेगी। भक्तों में समाज में ऐसी चर्चाएं उनके केवल उनके बीच हो सकती है
जो सचमुच कृष्ण भावनामृत के इच्छुक हों। ऐसी चर्चाओं में अन्य लोग भाग नहीं ले सकते। भगवान अर्जुन से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, चूंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसी बातें कर रहा हूँ। नामे बिंदु सुरगणा प्रभवम नाम महर्षयः अहमार धीर देवानां महर्षीणां च सर्वशः। शब्द सा अर्थ है, ना कभी नहीं मैं मेरे बिंदु जानते हैं सुरगणा देवता प्रभवम प्रभाव उत्पत्ति ऐश्वर्य को, ना कभी ऐसा महाऋषि बड़े बड़े ऋषि हम मैं हूँ आदि उन्नत उत्पत्ति सर्वश्रेष्ठ निश्चय ही देवानाम देवताओं का महर्षि गणाम ऋषियों का च भी सर्वसह सभी तरह से। भगवान कहते हैं कि न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति तथा ऐश्वर्य जानते हैं और न ही महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं तथा महर्षियों का भी करुणा स्वरूप उद्गम हूँ। तात्पर्य है कि ब्रह्म संहिता में कहा गया कि भगवान कृष्ण ही परमेश्वर हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं है, वे समस्त कारणों के कारण हैं। यहाँ तक कि देवता तथा ऋषि तथा कृष्ण को नहीं समझ पाए। जब वे उनके नाम तथा उनके व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते तो वे क्षुद्र लोक से कथा कथित विद्वानों के विषय में कहा जाता है, यदि नहीं असामान्य कार्यकलाप करते हैं तब तो वह समझ लेना चाहिए कि कृष्ण को जानने के लिए विद्वता आवश्यक नहीं है। बड़े बड़े देवताओं तथा ऋषियों ने मानसिक चिंतन द्वारा कृष्ण को जानने का प्रयास किया, किंतु जान नहीं पाए। श्रीमद् भगवत गीता में भी स्पष्ट कहा गया है कि बड़े बड़े देवता भी भगवान को नहीं जान पाते। जहाँ तक उनकी अपूर्ण इंद्रियां पहुँच जाती हैं वहाँ तक वे सोच पाते हैं और निर्विशेषवाद के ऐसे विपरीत निष्कर्ष को प्राप्त होते हैं जो प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा व्यक्त नहीं होता। अतः मन चिंतन द्वारा कुछ कल्पना करते हैं, किंतु इस तरह मूर्खपूर्ण चिंतन से कृष्ण को नहीं समझ पाते हैं। यहाँ पर भगवान अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि यदि कोई परम सत्य को जानना चाहता है तो लो मैं भगवान के रूप में यहाँ हूँ, मैं परम भगवान हूँ। मनुष्य को चाहिए कि इसे समझें। यद्यपि यह चित्त भगवान की साक्षात रूप में कोई नहीं जान सकता तो वे विद्यमान कहते हैं। वास्तव में हम सच्चिदानंद स्वरूप कृष्ण को तभी समझ पाते हैं जब भगवत गीता तथा भागवतम में उनके वचनों को पढ़ें, जो भगवान की पराशक्ति है, अपराशक्ति में से है। उसे ईश्वर की अनुभूति किसी शासन करने वाली शक्ति या निर्विशेष ब्रह्म रूप में होती है, किंतु जब भगवान को जानने के लिए द्रव्य स्थिति में होना आवश्यक है। चूंकि अधिकांश लोग कृष्ण और उनके वास्तविक रूप को नहीं समझ पाते, अतः वे अपनी अहूति की कृपा से चिंतकों द्वारा दया करने के लिए अवतरित होते हैं। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो आज हमने श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य में श्लोक संख्या 1 और 2 का अध्ययन किया और आपको भगवत भक्ति से जोड़ने का प्रयास किया। हरे कृष्ण।